हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों, आइए आज सुनते हैं चौथ माता की कथा तथा विनायक चतुर्थी व्रत कथा। दो कथाएं एक साथ सुनेंगे। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। भक्तों, वहाँ माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव भगवान चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके सामने उठा तो भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने भोलेनाथ महादेव को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से जब माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है, क्षमा करिए। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पे चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पे नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार भगवान गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने गणेश जी से कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चल करके अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा अपने भगवान भोलेनाथ को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिन लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलिए भगवान गणेश की जय। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन ग्रहण करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसने पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन प्राप्त किया। आज भी पड़ोसन ने उससे पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपने सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए होते हैं।
उसकी पत्नी बोली, आप जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। माता बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं जाएगा। तो माँ ने मना करने पर बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन में ही मन घबराने लगी, कहीं मेरा पति पर कोई संकट न आ जाए, जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पड़ोस में वह चली गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने उसको बताया, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पे चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा कर आ। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगल्या बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने ऐसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर आने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर रास्ते में चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फल फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी चिंता कर रही होगी, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ, कसम खाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुझे डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह लड़का अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए उससे कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर में आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी यानी सीढ़ी को धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब का फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पे लड्डू पेड़ा, 6ठी पे गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पे दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार 7 ही पीढ़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पे रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दे दिया, पर वचन से बंधकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य। इस प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पे जो कुछ देखा तो बहुत ही घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आ गया, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है।
हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सभी की रक्षा कीजिएगा। बोलो चौथ माता की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में जय श्री गणेश, जय चौथ माता लिखना ना भूलिएगा। भगवान गणेश, माता चौथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।